नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का अब से लगभग घंटे भर बाद विस्तार होना है। 26 विधायकों को मंत्री बनाए जाने के आसार हैं। शपथ ग्रहण शाम 5 बजे होगा, लगभग अब से 1 घंटे बाद। सूत्रों के अनुसार जेडीयू बीजेपी में 13-13 के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। जेडीयू और बीजेपी से 13-13 मंत्री होंगे। एलजेपी से रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस भी शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे और 26 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। अब से लगभग घंटे भर बाद यानी कि 5 बजे राजभवन में 26 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। जो मंत्री बन सकते हैं उनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, एक और बीजेपी के बिहार के बड़े और पुराने नेता राम नारायण मंडल, बीजेपी से ही। ये तमाम बीजेपी के वो विधायक हैं जो नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मंगल पांडे, बिहार बीजेपी के एक महत्वपूर्ण नेता हैं मंगल पांडे, जो कि शपथ ले सकते हैं। विनोद नारायण झा, बीजेपी के एक और वरिष्ठ और बड़े नेता बिहार के। सुरेश शर्मा बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, नीतीश कैबिनेट में आ सकते हैं। कृष्ण कुमार ऋषि का नाम भी चल रहा है। ये वो लोगों में हैं। विनोद कुमार कुशवाहा भी उनमें शामिल हैं जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। राणा रणधीर और ब्रज किशोर बिंद बीजेपी के, इनके नाम भी चल रहे हैं। पशुपति पारस, जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं, एलजेपी से हैं और एलजेपी भी क्योंकि बीजेपी के साथ शामिल है, वो भी बनेंगे। जेडीयू से ललन सिंह, वरिष्ठ नेता जेडीयू के, नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। विजेंद्र यादव फिर से मंत्री बनाए जाएंगे। कृष्ण नंदन वर्मा, ये तमाम नीतीश के वो विधायक हैं। महेश्वरी हजारी, ये जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, जिनमें मदन साहनी का नाम भी शामिल है। संतोष निराला एक और विधायक हैं जेडीयू से। खुर्शीद आलम फिरोज, जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शैलेश कुमार जेडीयू से ही मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। जय कुमार सिंह का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी अब से लगभग घंटे भर बाद जो शपथ ग्रहण होगा मंजू वर्मा के साथ, वो भी शपथ लेंगे। और कपिल देव कामत भी शपथ ले सकते हैं, यानी कि नीतीश कैबिनेट में ये सब शामिल हो सकते हैं। तो 13-13 का फॉर्मूला फिलहाल बना है। 13 बीजेपी के, 13 जेडीयू के मंत्री लेंगे शपथ। 26 कुल मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी इसमें शामिल नहीं होंगे। और जेडीयू के जो विधायक जो मंत्री पद के लिए तय किए गए हैं, जो हमने अभी आपको बताया, ललन सिंह, विजेंद्र यादव, कृष्णानंदन वर्मा, महेश्वरी हजारी, मदन सहनी, संतोष निराला, खुर्शीद आलम फिरोज, शैलेश कुमार, जय कुमार सिंह, मंजू वर्मा, कपिल देव कामत, नंद किशोर यादव बीजेपी की तरफ से, प्रेम कुमार, राम नारायण मंडल, मंगल पांडे, विनोद नारायण झा, सुरेश शर्मा, कृष्ण कुमार ऋषि, ये तमाम वो नेता हैं। तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के नंद यादव किशोर भी शामिल होने वाले हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू और बीजेपी में जो है मोटे मोटे तौर पर सहमति बन गई है। किसके कितने मंत्री होंगे। नंदकिशोर यादव जी हैं, बीजेपी का वरिष्ठ नेता, भी मुलाकात करके आए हैं। नीतीश कुमार की मीटिंग हुई है, क्या कंसेंसस बना है दोनों दलों में? स्वाभाविक है, हम लोगों ने पहले भी जब एनडीए में हम शामिल थे तो जो सदस्य संख्या है विभिन्न पार्टियों की, उसके आधार पर ही मंत्रिपरिषद में सीटों की संख्या हमने तय की है। आज की जो सदस्य संख्या है एनडीए और जदयू की, उसके हिसाब से 16 मंत्री बन सकते हैं एनडीए के और 19 मंत्री बन सकते हैं जदयू के। लेकिन जब शपथ ग्रहण होगा तो सभी सीटों पर मंत्री पद की शपथ लोगों को दिलाई जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ सीटें हम खाली रखेंगे भी, जिसका हम बाद में उसको भरेंगे। आज कितने लोग शपथ लेंगे यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर कंसेंसस बना है कि 19 पे जेडीयू के कोटे में जाएगा और 16 एनडीए के खाते। अच्छा, आज कितने मंत्री ले सकते हैं, कुछ ऐसी? देखिए, आज मंत्रियों की संख्या क्या होगी ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। 14 से 16 की बात आ रही है, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा कि संख्या के बारे में अभी तय होगा। आज मुख्यमंत्री नाम, क्या नामों पर चर्चा हो गई है? कुछ इन नामों के बारे में विचार कर रहे हैं, अभी फाइनल कुछ देर में करेंगे। कैसे लोगों को इस बार मंत्री बनाने के लिए आप लोग दे रहे हैं? कुछ युवाओं को तरजीह दी जा रही है? देखिए, हम तो हमेशा अच्छे लोगों को ही मंत्री बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से
नौजवानों को प्राथमिकता दी है, तरजीह दी है, और जो भाजपा कोटे के जो मंत्री बनेंगे उसमें पुराने और नए का ठीक समीकरण रहेगा। एक चीज और बताइए, एनडीए को जो मिला है 16 कोटे में, उसमें आरएलएसपी और एलजेपी को कैसे अकोमोडेट करेंगे आप लोग? वो हम करेंगे। हम एनडीए के हमारे सहयोगी घटक दल हैं, तो हम उनका जरूर विचार करेंगे। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है लगभग घंटे भर बाद, उसकी तमाम तैयारियों का जायजा लिया। नीतीश मंत्रिमंडल का आज शाम 5 बजे विस्तार होने वाला है और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार 27 लोग जो हैं आज मंत्री पद की यहां पर शपथ लेंगे। इस वक्त हम राजभवन के अंदर राजेंद्र मंडप हॉल में यहां पर अंदर है। अंदर की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां पर तैयारियां बिल्कुल जो है वो पूरी हो चुकी हैं और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 13 मंत्री इस जेडीयू कोटे के जो है वो आज शपथ लेंगे और उसके बाद 13 मंत्री जो है वो बीजेपी कोटे के होंगे, यानी कुल 26 हो गए। और एलजेपी से भी जो एक मंत्री होंगे यानी पशुपति पारस, वो भी आज यहाँ शपथ लेंगे। तो कुल 27 मंत्री जो है आज यहाँ शपथ लेने वाले हैं। और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद जो है वो कैबिनेट की बैठक भी होगी। और मोटे मोटे तौर पे देखें तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो एग्रीमेंट होता था मंत्रिमंडल का वो पूरी तरीके से हो चुका है, जिसमें से 19 मंत्री जेडीयू कोटे के होंगे और 16 मंत्री वो हैं वो बीजेपी या उसके सहयोगी पार्टियों के होंगे। और मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह जब पूरा हो जाएगा उसके बाद शाम में 7:30 बजे जो है वो कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। तो कहीं ना कहीं तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है और शाम 5 बजे नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। रोहित सिंह, पटना, आज तक। और आइए सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ हैं। रोहित, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिन विधायकों को चुना गया है मंत्री बनाने के लिए, तो क्या ध्यान में रखकर, क्या जहन में था, क्या वो बात थी जो इन नेताओं को चुना गया? जी देखिए, सबसे पहले बताऊं सईद, जो जातीय समीकरण जो है बिहार में जो सब चलता है उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। और हर एक जो कास्ट कॉम्बिनेशन को देख के, अगर आप बोलिए तो राजपूत हो फिर या फिर दलित हो, ईबीसीज हो, मुसलमान हो, उनको सबको जो है यहाँ पर तरजीह दी गई है। लेकिन खास बात आज आप देख लीजिए ये रही कि आज नीतीश कुमार के घर पे मीटिंग होती है और पूरे के पूरे 36 सीटें जो है 36 लोग मंत्री बन सकते हैं, उससे पूरी तरीके से आज सहमति बन गई कि 19 बनेंगे जेडीयू कोटे के मंत्री और 16 बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बनेगी। जो ये सहमति आरजेडी के साथ नहीं बन पाई थी 1.5 साल होने के बावजूद भी। उस वक्त आप याद कीजिए 1.5 साल में सिर्फ 28 लोग ही जो थे वो मंत्री थे, जिसमें से 12 जेडीयू, 12 थे आरजेडी के और 4 कांग्रेस से हुआ करते थे। तो ये आज कितने सहज थे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, अगर बोले बिजनेस करने को लेकर, वो आज इसकी साफ यहाँ पे बानगी देखने को मिली है। अब जो कंफर्म हो गया है कि शाम 5 बजे जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तकरीबन 27 नाम हमारे पास आ चुके हैं जो आज यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं, जिसमें से 13 जो जेडीयू कोटे के हैं जो और 13 बीजेपी कोटे के हैं और एक एलजेपी से, यानी कि रामविलास पासवान के भाई जो हैं पशुपति पारस, वो भी आज मंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ एक दल को पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर किया गया है, आरएलएसपी को। आरएलएसपी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे थे, कुछ बयानबाजी कर रहे थे और इसको देखते हुए आरएलएसपी को यहाँ पे आज मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। बहुत धन्यवाद रोहित सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।